भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक रूप से बेहद घनिष्ठ संबंध रहे हैं, लेकिन हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्राओं की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी ने कयासों को जन्म दिया है। क्या सिक्किम की तरह भूटान भी चीन को झटका देने के लिए तैयार है, और क्या भारत की यह सबसे बड़ी रणनीति साबित हो सकती है? चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल भूटान एक स्वतंत्र देश रहा है, लेकिन 1949 में भारत और भूटान के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, जिसके तहत भूटान की रक्षा और विदेश नीति में भारत का महत्वपूर्ण दखल रहा। बाद 2007 में नई संधि के तहत भूटान को ज्यादा स्वायत्तता दी गई, लेकिन भारत का प्रभाव अब भी बरकरार है। भूटान भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बफर स्टेट भी है, जो चीन और भारत के बीच एक दीवार की तरह काम करता है। यही कारण है कि चीन लंबे समय से भूटान को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भूटान ने हमेशा भारत का साथ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, भूटान क्यों भारत के करीब आ रहा है? दरअसल चीन लगातार भूटान के क्षेत्रों पर दावा कर रहा है और सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। 2017 के डोकलाम संकट के दौरान अगर भारत ने मदद न की होती, तो चीन भूटान के एक हिस्से पर कब्जा कर सकता था। भारत भूटान की आर्थिक रीढ़ है। भूटान की अधिकांश ऊर्जा परियोजनाएं भारत द्वारा वित्त पोषित हैं। भारत ने भूटान के बुनियादी ढांचे और शिक्षा में भारी निवेश किया है। भूटान के पीएम ने कई बार कहा है कि भारत ने हमें मोल्ड किया है। उन्होंने पीएम मोदी को बड़ा भाई और मेंटर बताया, जिससे संकेत मिलता है कि भूटान भारत के और करीब आ रहा है। हाल ही में चीन ने भूटान को सीमा विवाद सुलझाने के लिए लुभावने प्रस्ताव दिए थे, लेकिन भूटान ने उन्हें ठुकरा दिया। भूटान ने चीन की लैंड स्वैप डील को भी नकार दिया, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा। ऐसे में अगर हम सिक्किम के इतिहास को देखें तो कुछ समानताएं नजर आती हैं, जैसे सिक्किम भी एक स्वतंत्र देश था, लेकिन भारत के करीब। 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 97% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। भूटान में भी कई लोग मानते हैं कि भारत के साथ आने से उनकी अर्थव्यवस्था और विकास में तेजी आएगी। हालांकि भूटान की सरकार ने अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया है, लेकिन चीन के दबाव के कारण भूटान की स्थिति धीरे धीरे सिक्किम जैसी बन सकती है। अब सवाल यह है कि भारत को फायदा क्या है, ये समझ लेते हैं। दरअसल अगर भूटान भारत के साथ खड़ा हो जाएगा तो चीन को करारा झटका मिलेगा, क्योंकि भूटान एक बफर स्टेट है। भारत की सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी। भूटान में टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। चीन की बेचैनी इसलिए है क्योंकि चीन भूटान पर अपने प्रभाव को खत्म होता देखेगा। भारत चीन सीमा पर तनाव और बढ़ सकता है। चीन तिब्बत मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर सकता है। खैर, भूटान और भारत के बढ़ते रिश्तों से चीन जरूर परेशान है। हालांकि अभी तक भूटान के भारत में शामिल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में यह भविष्य में संभव हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या भूटान और भारत दे सकते हैं चीन को बड़ा झटका? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।